अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में डिप्रेशन ना हो तो मेरी 8-10 बातों का ख्याल रखें। मैं भी इन्हें फॉलो करता हूँ, शायद आप में से कुछ लोग इसे फॉलो भी करते होंगे, लेकिन जब ये बातें दोबारा सामने आती हैं तो फिर से आप एक्टिव हो जाते हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि इनमें से कौन कौन सी आपकी लाइफ में हैं और जो नहीं हैं उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं अपने अभ्यास से। और जब ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी तो इनका इम्पैक्ट आपको महसूस होगा। तो आइए दोस्तों, डिप्रेशन को दूर भगाने के फार्मूलों पर बात करते हैं। डिप्रेशन को अवॉइड करने के जितने तरीकों पर बात होगी, खुद को देखिए कि कितने पर आप बेहतर हैं और कितने पर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं अनकंडीशनल रिलेशंस की, जो ज़्यादातर तो नहीं मिलते हैं। ये माँ के रिश्ते में होता है, क्योंकि माँ की तरफ से हमेशा ये फीलिंग आती है कि बेटा तुम जैसे भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जबकि पिता के रिश्ते में कंडीशन जुड़ जाती है। अक्सर कहते हुए पाए जाएंगे, ठीक से पढ़ाई करो, क्लास में फर्स्ट आना, फर्स्ट आए तो खूब प्यार दूंगा, सेकंड आए तो कम, और अगर फेल हुए तो प्यार नहीं डंडा दूंगा। जहां पर ये कंडीशन जुड़ जाए कि हमेशा अच्छे से रहोगे तो बाइक दिलाऊंगा, वरना साइकिल दूंगा, और अगर सही से नहीं रहे तो रिक्शा दिला दूंगा, चलाते रहना, तो अनकंडीशनल रिलेशन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ज़रूरी नहीं सभी माँ बाप ऐसे ही हों, लेकिन जनरली ऐसे ही होते हैं। इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। माँ के करीब रहिए, माँ से अपना हर सुख दुख शेयर करिए। अगर किसी की माँ नहीं है तो एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जो किसी भी कमज़ोरी को जज किए बिना सुने और समझे। ऐसे दोस्त आपके बैचमेट भी हो सकते हैं, आपके कज़न भी। जीवन में जब तक ये रिश्ता ना हो तो ज़िंदगी खुशनुमा नहीं होती। अपनी ज़िंदगी में चेक करिए कोई ऐसा है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कम से कम एक ऐसा दोस्त ज़रूर बनाइए जिससे जो भी उटपटांग मन में आए उड़ेल सकें। सामने वाला कहे ठीक है यार कोई बात नहीं, यह नॉर्मल है। बी एक्सप्रेसिव। औरतें ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं जबकि मर्द कम। आपने ध्यान दिया होगा किसी अनहोनी के हो जाने पर हमारे पिता या भाई आसानी से नहीं रो पाते, लेकिन हमारी माताएं बहनें वहां आसानी से रो लेती हैं, क्योंकि औरतों में सहजता अधिक होती है। किसी फैमिली फंक्शन में अगर डांस हो रहा हो तो मर्द एक बार की सोचेंगे, जबकि औरतें आसानी से उस डांस में शामिल हो जाती हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि खुद को एक्सप्रेस करना चाहे रोना ही क्यों ना हो ज़रूरी है, और जनरली यही होता भी है। दोस्तों, मन में कुछ आता है कह दीजिए। मन में घुटते रहना अच्छी बात नहीं। अपने किसी दोस्त से कह दीजिए, पर कहिए ज़रूर। मान लीजिए किसी के साथ अनकंडीशनल रिलेशन नहीं है तो कहाँ एक्सप्रेस करे, क्या करे। यहाँ एक मूवी का एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों। मूवी में हीरो की पड़ोसन जो सिलाई का काम करती है अक्सर परेशान और रोती रहती है। हीरो उसे एक बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई पर ले जाता है और उससे कहता है खूब तेजी से चिल्लाओ, जी भर कर चीखो चिल्लाओ। थोड़ी देर चीखने चिल्लाने और रोने के बाद वह शांत हो जाती है और उसे रिलैक्स महसूस होने लगता है। दोस्तों, अकेले कमरे में किसी को 4 गाली ही दे दो, दोस्तों से बोल दो, लेकिन मन में मत रखो, क्योंकि घुटन से वो मन में कैंसर जैसा हो जाता है और उसे डिप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। और कोई नहीं है सुनाने को तो लिखकर भला बुरा कहिए। जब मन हल्का हो जाए तो कागज को फाड़ दीजिए। जितने ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहेंगे उतने ही डिप्रेशन से दूर रहेंगे। और अगर किसी घर में ज़्यादातर मनहूस तरह के लोग हों जो खुल के हंसना बोलना पसंद नहीं करते, तो फिर घर का माहौल भी सही करने की ज़रूरत है। घर में सबको एक्सप्रेसिव बनाइए, उनको खुश रहना सिखाइए। किसी न किसी बहाने घर में खुशी और हंसी का माहौल पैदा करिए, ताकि घर में ऑफिस जैसा माहौल ना हो, नरक जैसा ना हो, बल्कि ऐसा लगे जहां रहकर खुशी बरसती है। एंड डोंट ट्राई टू बी ग्रेट। ये पुरुषों में ज़्यादा होता है। अरे भाई, महान बनने का प्रयास मत करो। जिसने ये किया उसकी ज़िंदगी चौपट हो गई। कहीं बहुत सही लिखा था, महिमा की राहें मृत्यु तक जाती हैं, भावनाओं की मृत्यु होती हैं, व्यक्तित्व की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ऐसे में सहजता से दूर जाना होगा, गुस्सा ईर्ष्या खत्म करना होगा, जो कि मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। और इस तरह बाबा बनने के चक्कर में व्यक्ति अकेला होता जाएगा। और अगर आप सचमुच बाबा हैं, जो लाखों में एक होते हैं, तो बात अलग है, वरना सीधा सरल सौम्य सादा जीवन उच्च विचार से आपकी छवि तो ऊंची होगी, लेकिन असली व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। फिर चाह कर भी मन की नहीं कर पाते और 24 घंटे नाटक करना पड़ जाता है। कोई सचमुच ऐसा है तो बात अलग है, लेकिन जबरदस्ती खुद पर महानता मत थोपिए। चौथी बात करें, लोग क्या कहेंगे या 4 लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी बीमारी है। दोस्तों, समाज का सिर्फ इतना दबाव होना चाहिए कि हम कुछ गलत ना करें, लेकिन इतना भी दबाव नहीं होना चाहिए कि हम अपना जीवन ही सहज रूप से ना जी पाएं। आप कुछ भी करेंगे तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, सीधी सी बात है। वो गाना सुना है ना आपने,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। अपना जीवन अपने तरीके से जीना शुरू करिए। हाँ, कुछ गलत मत करिए, अपनी अंतरात्मा से पूछ लिया करिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले इतना भी मत सोचिए कि फूफा क्या कहेंगे, मामा क्या कहेंगे या पड़ोसी क्या बोलेगा। याद है ना वो डायलॉग, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं ही सोचूंगा तो वे क्या सोचेंगे। दूसरों की सोच को इतना महत्व मत दीजिए कि आपका जीवन सामान्य रूप से न चल पाए। निगेटिव, डिप्रेशन के मामले में ये बहुत ही घातक शब्द है। ये दो तरीके से काम करता है। एक तो बहुत से व्यक्ति नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं, पूरे तरीके से मनहूस, हर चीज़ में मीन मेख निकालते फिरते हैं। और दूसरी चीज़ है हमेशा बुरी खबरों पर ही ध्यान देना। जैसे आजकल कहा जाता है कोरोना 10 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को परेशान अधिक करता है। तो ऐसे लोग इस तरह की खबरों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे और बताते फिरेंगे, जबकि वहीं अच्छी खबरें भी निकलती हैं जिस पर ध्यान नहीं जाता। अभी कुछ दिन पहले एक औरत जिसे कोरोना था, उसको बच्चा पैदा हुआ और उसे भी कोरोना हो गया, लेकिन 36 दिन बाद हॉस्पिटल से ठीक होकर दोनों निकले। दिल्ली के ही एक परिवार के 14 लोगों को कोरोना हो गया था, जिसमें कई की उम्र तो 62, 82, 90 साल भी थी, लेकिन सारे के सारे बच गए। तो बात इतनी सी है कि कितने मर रहे हैं इस पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कितने बच रहे हैं इस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो ये निगेटिविटी का ही तो असर है जो हमारे आसपास फैलता है। मनहूसों को हर बात में निगेटिव ही दिखता है, उन्हें कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। और कुछ लोग हर परिस्थिति में अच्छा देखते हैं, जैसे वो सोचते हैं अच्छा है, कम आय में भी जीने का हुनर है। कम सुविधाओं में भी हमारे बच्चे सीख रहे हैं। निगेटिविटी से बहुत नुकसान है, इससे दूर रहिए दोस्तों। ऐसे ही कंपटीशन की बात है, यह ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत जिससे क्वालिटी बनी रहे। वी नो वेरी वेल प्रेजेंट सिनारियो इज कट थ्रोट सिनारियो, लेकिन अननेसेसरी कंपटीशन भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि यही कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट में बदलता है और क्लैश में बदलते हुए वॉर में बदल जाता है। इनके बीच की विभाजक रेखाएं इतनी सूक्ष्म हैं कि पता भी नहीं चलता है। जैसे खेल कूद में कुछ बच्चे स्पोर्टमैन स्पिरिट मतलब खेल भावना से खेलते हैं और गाली गलौज नहीं करते, रूल फॉलो करते हैं और फालतू का छिछोरापन नहीं करते, जबकि वहीं पे कुछ लोग गेम्समैन की स्पिरिट से खेलते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल का डिफरेंस भूलकर कंपटीशन को इतना बढ़ा देते हैं कि वह वॉर में बदल जाता है और खामखा की दुश्मनी ठान लेते हैं। 7वां फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, हर लड़ाई जीतने की जिद ना करें। जीने के लिए जीतना अच्छी बात है, लेकिन जीतने के लिए जीना निराधार। नाक इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि वो हर तरफ से कटती ही रहे। याद रहे सिकंदर भी हर जगह नहीं जीता था। बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। बहुत से घरों में ये होता है कि मैं सुबह उठा, सब क्यों नहीं उठे, सब मेरी तरह क्यों नहीं जीते हैं, घर इतना साफ क्यों नहीं है, बर्तन इतने साफ क्यों नहीं है, यहाँ पोछा क्यों नहीं लगा हुआ है, यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगी हुई है, ये घर चमचमा क्यों नहीं रहा है। अरे भाई ऐसा क्यों, 24 घंटे घर में आपकी दहशत हो ऐसा क्यों, हर व्यक्ति आपकी तरह हो ऐसा क्यों, खाना आपकी पसंद का नहीं बना आज तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है। अरे ठीक है, खाना तो मिला, गनीमत है, कोई बनाने वाली तो है, थैंकफुल रहिए। उम्मीदें कम और तारीफें ज़्यादा करने से घर में खुशहाली का माहौल रहता है। मनहूस बनकर मीन मेक निकालने वालों को कोई पसंद नहीं करता। और हाँ, परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में खुद से भी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अब बात करते हैं इमोशनल डिपेंडेंस की, जो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ होता है। यदि व्यक्ति प्रेम में है तो यह प्रेमी या प्रेमिका के साथ भी होता है। केवल एक ही रिश्ते पर टोटली इमोशनल डिपेंडेंट होना भी ठीक नहीं, क्योंकि अचानक उस रिश्ते के खत्म हो जाने पर इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। ये ज़्यादातर प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ होता है जब इनके घर वाले इनकी शादी के लिए आसानी से तैयार नहीं होते, तो ये अपने अपने घर वालों से रिश्ते तोड़कर शादी कर लेते हैं। और पूछने पर कि खर्च कैसे चलेगा तो फिल्मी डायलॉग बोलेंगे, एक दूसरे के दिल में रहकर जी लेंगे। और ऐसे ही लोग 1-2 साल में अलग हो जाते हैं, फिर न एक दूसरे के रह पाते हैं और न ही अपने परिवार के। इसलिए केवल एक रिश्ते के लिए सभी रिश्तों की बलि देना जीवन के लिए कभी भी उचित नहीं होता है दोस्तों। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, अगर जिम जाने का वक्त नहीं है तो वॉक ही कर लें या फिर अपनी पसंदीदा म्यूज़िक पर खूब डांस कर लें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। डू समथिंग फॉर अदर्स, ये बातें सभी धर्मों में भी कही गई हैं
कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। दोस्तों को छोटा मोटा गिफ्ट दीजिए। ये काम फैमिली मेंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। आसपास कोई गरीब ना मिले तो पड़ोस में कपड़ा आयरन करने वाले धोबी या पहरा देने वाले चौकीदार या मोहल्ले के रिक्शा वाले की भी मदद कर सकते हैं। ये सब भी ना हो तो किसी आइसक्रीम वाले से पैसे देकर 2 आइसक्रीम लीजिए, फिर उससे कहिए भाई मैं आज आपके साथ आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, लीजिए मेरी तरफ से आप भी खाइए मेरे साथ। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि उस आइसक्रीम वाले को 20 रुपये देकर आपने उससे हजारों रुपए का हार्मोन अपने शरीर में ले लिया। ये वही हार्मोन है जो आपको खुश रखने के लिए स्रावित होते हैं। ये काम दिवाली, होली और ईद पर भी गरीबों को गिफ्ट देकर कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो सके तो किसी चिड़िया को दाने डालकर या फिर किसी जानवर को पानी दिला दीजिए, उसको पानी पिला दीजिए। जैसे गाय या कुत्ते को 2 रोटी डाल दीजिए, कबूतरों को सरसों या गेहूं, तो इससे आपको भी सुकून मिलेगा और मनुष्य से दूर रहेंगे। अपने इंटरेस्ट और हॉबी पर भी वक्त दीजिए ताकि मन हल्का हो, जिससे मनोरंजन हो सके। वह काम दिन में एक बार जरूर कर लिया करिए, चाहे लूडो या सांप सीढ़ी ही क्यों न खेलने से ऐसा हो। इससे स्फूर्ति बनी रहेगी और डिप्रेशन को अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन कितना घातक है और आत्महत्या तक करवा देता है। ये बात आप हमारी पहली 2 वीडियो से समझ चुके होंगे। जिन्होंने किन्हीं कारणों से अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देख पाई है, वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से इन दोनों वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि यह जीवन का मामला है, इसलिए बेसिक जानकारी आवश्यक है। दोस्तों अगर इन 12 सूत्रों में से 7-8 भी आप फॉलो कर पा रहे हैं तो यूं समझे कि आप एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं और डिप्रेशन आपकी लाइफ में फटकेगा भी नहीं। और अगर इनमें से ज़्यादातर नहीं है तो अब से ध्यान दीजिए और स्टेप बाय स्टेप सबको सही करिए। दोस्तों अगर डिप्रेशन हो गया है तो क्या करें? देखिए, अगर हो गया है और आपको लगता है कि डिप्रेशन है तो सबसे पहले काम यह करना है कि अकेले में नहीं रहना है। किसी भी कीमत पर अकेले नहीं रहना है। अगर आप किराए पे रहते हैं तो आप रूम छोड़िए और अपने घर जाइए। अकेले नहीं रहना है, फैमिली के साथ रहिए। यहाँ बात आती है कि अगर जिसके फैमिली नहीं है तो वो अपने दोस्तों के साथ रहे, लेकिन अकेले कभी भी ना रहे। कम से कम ऐसे 2-3 दोस्त हों जो बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव थिंकिंग वाले हों, जो आपका भला सोचते हों। और प्रॉब्लम इससे ज़्यादा हो तो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें। ये परामर्शदाता होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, इसमें शर्माने की बात नहीं है। ये जैसे शारीरिक विकार होने पर बुखार होता है, वैसे ये मानसिक विकार है। अगर साइकोलॉजिस्ट इसको सही नहीं कर पाता तो वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजता है। ये साइकियाट्रिस्ट MBBS होते हैं, बाकायदे इनको साइकोलॉजी में नॉलेज होती है और ये मेडिसिन देते हैं और आपका इलाज करते हैं और डिप्रेशन के मरीज सही हो जाता है। अच्छा, डिप्रेशन में पेरेंट्स और फ्रेंड्स बहुत अहम रोल निभाते हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर से किसी ने आपसे अपनी डिप्रेशन की कोई बात कही है तो उसे ज्ञान मत दीजिए, बल्कि उसे समझिए, उसके साथ संवेदना रखिए। और ये लंबे समय तक करना होगा, केवल एक दिन में नहीं होता है। अपने साथ साथ अपने परिवार में भी केयर करिए। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो डिप्रेशन में है, क्योंकि कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और मन ही मन अपने गम को पी जाते हैं। वो गाना है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जिसे छिपा रहे हो। गौर करिए, अगर किसी व्यक्ति में तनाव दिख रहा, उसकी रुचि कम हो रही, वो अलग थलग रहने लगा और लगातार ऐसा रहे तो आप समझ जाइए कि डिप्रेशन की स्थिति आने वाली है। तो उसे संभालिए, उसे कंफर्ट जोन में लाइए, उसके साथ सहज रहिए ताकि वह आपसे अपनी बातें शेयर कर सके और उसको कन्विंस करके किसी मनोवैज्ञानिक से मिलवाइए ताकि सही समय पर उसको सही सलाह मिल सके। दोस्तों, एक शुभचिंतक के नाते इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग खूब खुश रहें और डिप्रेशन पास भी ना फटके। इस वीडियो को जितनी दूर तक जितना शेयर करेंगे, समाज में हमारा कंट्रीब्यूशन उतना ही अधिक होगा। इस वीडियो से एक जिंदगी भी बचा सकें तो सोसाइटी में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी से भरी वीडियो हर हफ्ते लाएंगे। दोस्तों, आज से अभी से खूब खुश रहिए और खुशियां बांटिए अपने पास अपने परिवार, दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।